नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के मन की बात। और भारत के मन की बात जानने हम आ चुके हैं सीतामढ़ी, और यहाँ जानेंगे कि सीतामढ़ी के मन में क्या है, सीतामढ़ी के मन की बात क्या है। यहाँ की तमाम जनता मौजूद है, इन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में इनके मन में क्या है। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है किन मुद्दों पर हो रहा है? इस बार के विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। क्या लगता है विकास कौन करेगा? विकास नीतीश कुमार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, चिराग पासवान जी करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे। क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्यों नहीं करते? नहीं, वो तो शुरू से ब्लेम लगते आ रहा है कि चारा चोर है, फलना है, चिलना है, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा हर जगह विकास ही है। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना है। सीतामढ़ी का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? सीतामढ़ी का विकास तो बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। इस बार एनडीए से देवेश चंद्र ठाकुर प्रत्याशी हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सीतामढ़ी में जो विकास आज तक नहीं हो पाया किसी सांसद के रहते, वो माननीय देवेश चंद्र ठाकुर के काल में जरूर सीतामढ़ी उस ऊंचाई को, उस बुलंदी को छुएगी। ये विश्वास है हम लोग को आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर पर। आप बताइए कि आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रामबाबू यादव हुआ। अरे यादव जी हैं आप? गजब। क्या लगता है, क्या है मन में? देवेश बाबू मेरे आदरणीय हैं और हमारे गार्जियन हैं, और सीतामढ़ी के सौभाग्य है कि अब की बार अच्छा कैंडिडेट मिला है और उम्मीद है और आशा है कि अच्छा से अच्छा काम। यादव जी, लालू जी कह रहे हैं कि एक भी यादव मेरा इधर उधर नहीं होगा। नहीं, हम लोग कोई बंधुआ जन थोड़ी है, किसी का अपने माता पिता के हैं, उसके बाद किसी का नहीं है। स्वतंत्र है ये भारत देश, जो है स्वतंत्र है, सबको अधिकार है। ये व्यक्ति विशेष के ही संबंध रखना चाहिए, जातिवाद का नहीं। क्या बात है कि यादव इस बार लालू जी से उतना प्रभावित नहीं है? ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत देवेश बाबू से संबंध है, इसलिए हम उनके साथ हैं। लालू यादव भरोसा एकदम नहीं है? नहीं, वो भरोसे की बात नहीं है। हम देवेश बाबू के लोग हैं, देवेश बाबू के साथ। देवेश जी के लोग हैं, देवेश बाबू के साथ हैं। आप देवेश चंद्र ठाकुर को बेहतर कैंडिडेट मान रहे हैं, लेकिन लालू यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि यादव वोट जो है मेरा इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं हिलेगा। आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो आखिर ऐसा क्या कमी पाते हैं लालू यादव में? अंतर क्या पाते हैं? कमी नहीं पाते हैं, चाहे कमी हो चाहे बेसी हो, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, आज तक तो देख ही रहे हैं कि 15 साल के रीजन में क्या हुआ। और क्या हुआ 15 साल के रीजन में, बताइए। देख लीजिए क्या स्थिति रहा। 15 साल बैक में जाइएगा, 2005 में जब आया सरकार, नीतीश कुमार से अच्छा कोई मुख्यमंत्री हमारे बिहार को नहीं मिला। लेकिन 15 साल में तो यादव जी लोग का लाठी बहुत स्ट्रांग था। तो लाठी चलाने से कुछ मिलता है कि कलम चलाना चाहिए। जब हम सब बिहार के लोग जाते थे बाहर काम करने, तो बड़ी दुर्दशा और दुर्गति होता था कि बिहारी के नाम पर एक कलंक थे हम लोग, बिहारी के नाम पर एक चोर थे, एक धाबा थे, जो हम लोग पर विश्वास नहीं किया जाता था। यादव जी तो साफ कह रहे हैं कि चोर थे और कलंक थे, इस तरह की बात। क्या ऐसा बात जो कह रहे हैं यादव जी सही बात है? नहीं है, सब राजनीतिक है, समझ रहे हैं ना कि सब अपने अपने हिसाब से सब कुछ सोचता है, इनका अपना व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, हम लोग देवेश बाबू को अच्छे नेता मानते हैं कि बहुत स्वच्छ छवि के नेता है। मेरे जिला में इनसे अच्छे मतलब छवि के नेता नहीं है। ठीक है, बहुत स्वच्छ छवि और बहुत अच्छे नेता है। क्या और क्या क्या क्वालिटी है देवेश चंद्र ठाकुर? बहुत अच्छे हैं ना, न जात देखते हैं न पात देखते हैं। उनके यहाँ जो भी आता है सबको ही मदद करते हैं। अब इससे अच्छा क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। कौन करेगा विकास? अब विकास करेंगे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी विकास कर ही रहे हैं। जिला में कितना विकास हुआ है? नहीं हुआ है? मेडिकल कॉलेज खुल रहा है कि ना खुल रहा है? नरेंद्र मोदी जी एम्स बनाए हैं बिहार में, और भी एम्स बनेगा, एयरपोर्ट बना है, बहुत सारा विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है? हम लोग आशा करते हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, हम लोग के सीता मैया का मंदिर बनेगा। आप बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव? देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का ही होता है, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे आस्था, हमारे संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होना काफ़ी आवश्यक है।
आपको पता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये इस सीतामढ़ी का बहुत ही पौराणिक महत्व है। माँ सीता की जन्मस्थली है, तो सीतामढ़ी के जो आस्था को, सीतामढ़ी के जो संस्कृति को समझेगा वो नरेंद्र मोदी जी के ही विचारों से समझा जा सकता है। भाजपा और जदयू के साथ लेके चलने, एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसके साथ लेकर ही चलने से समझा जा सकता है, जो कि विकास के साथ साथ हमारे आस्था की को भी सुनता है और समझता है। तो सीतामढ़ी तभी वैश्विक पटल पे आएगा जब हम आस्था को समझेंगे, और सीतामढ़ी को वैश्विक पटल पे लाने के लिए यहाँ पे भाजपा और जदयू का होना, एनडीए गठबंधन का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आप बताइए कि लोग कह रहे हैं कि विकास मुद्दा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस बार हम लोग अगर सत्ता में आए तो विकास की गंगा बहाएंगे, आखिर उन पे भरोसा है या नहीं है? उस पे भरोसा नहीं है। और रह गई तेजस्वी यादव की बात, तो वो खुद 9वीं फेल है, तो वो क्या विकास कर पाएंगे? जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो उनके सैल्यूट मारेंगे जो नौकरी में है, तो उसको भी शर्म लगेगा कि विकास 9वीं पास वाले को मतलब कैसे हम ये करें। वो क्या विकास कर पाएंगे? विकास करेंगे हमारे देवेश बाबू है, पढ़े लिखे शिक्षित है और इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो यही विकास करेंगे। वही विकास करेंगे, नरेंद्र मोदी विकास करेंगे जी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और हमारे जिला के जो भावी सांसद उम्मीदवार है देवेश चंद्र ठाकुर, ये अच्छे छवि के व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, यही विकास कर पाएंगे। आप बताइए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भरोसा क्यों नहीं? तेजस्वी राहुल गांधी पर इसलिए भरोसा नहीं है कि वो विकास नहीं करते हैं। वो लोग अपने अपने मतलब कि परिवारवाद में लगे हुए हैं वो लोग, इसलिए ऊपर भरोसा नहीं है। और एनडीए गठबंधन का जो लोग हैं बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। और रह गया कि मैं भी यादव से आता हूँ, वैदेही यादव मेरा नाम हुआ। अच्छा, मैं सोनबरसा से हूँ, इसलिए भरोसा नहीं है कि विकास पुरुष जब है तो नीतीश कुमार जी हैं और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी है। गरीबों के लिए बहुत सारे ऐसा योजना है कि वो पोर्टल पर लाए हैं और उसका लाभ गरीब लोग उठा रहे हैं। इसलिए जो जनता के देखेगा वही तो मतलब कि सत्ता में आएगी। लेकिन जो उधर से कैंडिडेट हैं अर्जुन राय, वो आप लोग के समाज से आते हैं, तो उन पे भरोसा क्यों नहीं? समाज से क्या होता है? समाज क्या होता है? जो हमारे दुख सुख में साथ है, जो हमारे लिए मरता है, उसके लिए मैं मरेंगे। समाज क्या होता है? जाति पात से करेगा तो राजनीति क्या होता है? जाति पात का राजनीति तो करते हैं लालू जी और कांग्रेस कर रहे हैं, राहुल गांधी जी करते हैं। जात पात करते हैं? जात पात करते हैं। कैसे जात पात? इसलिए पहले सबसे पहले तो अपने ही परिवार में वो जात पात कर रहे हैं। इससे बड़ा जात पात क्या होता है? लड़का को लड़की को सबको टिकट देकर मतलब कि अपने ही परिवार में मतलब कि सब चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारी परिवार में सारा नेता रहे। कोई आगे क्या कौन सा यादव को बढ़ा दिए हैं बिहार में? किसको मतलब मुखरा राजनीति में उतार दिए हैं? बताइए, ऐसा कोई है सवाल? इसलिए मतलब किसी एंगल पर वो अच्छे नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए कौन बेहतर है? नरेंद्र मोदी। कैसे? क्योंकि वो भारत लेवल से लेके ग्रामीण क्षेत्र सब जितनी भी जगह सारे जगह विकास करते हैं। पहले था कि जैसे मान लिया अभी किसान को 2000 रुपया जो आता है 3 मंथ में, पहले तक वो 2000 रुपया आते आते वो 500-100 में बढ़ जाता था। अब 2000 के 2000 डायरेक्ट अकाउंट में आती है, किसान को उससे बहुत सारी बेनिफिट होती है। पहले इन्होंने कांग्रेस ने या बहुत सारे नेता है जो 70 सालों से सरकार में रहते भी कुछ नहीं कर पाए। क्या कुछ विकास नहीं हुआ? अभी हाईवे बन गया है, पटना में 1 नंबर अच्छा पुल बन गया है, बहुत सारी विकास है, 24 घंटे लाइन रहती है। अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? अर्जुन राय क्या मुकाबला कर पाएंगे देवेश चंद्र ठाकुर का? अर्जुन राय का मुकाबला नहीं, वो आंधी में उड़ जाएंगे। अर्जुन राय जी यहाँ पर सीतामढ़ी में ऐसा माहौल जैसा है उसके हिसाब से वो आंधी में उड़ जाएंगे। अगली बार से शायद वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए, ऐसी स्थिति होगी उनकी। और रही बात देश के विकास की और युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं, सो देश के युवा पूरा देख रहे हैं। क्योंकि अगर देश में अगर कोई विकास कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही विकास हो सकता है। क्योंकि पिछले 70 साल से देश की जनता देख रही है कि क्या विकास हुई है। और रही माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी यहाँ पर 15 साल से
कार्य जो किए हैं, जैसे कि रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया। आज हम लोग हर पंचायत में देख रहे हैं कि एक हाई स्कूल है। पहले के लोगों को दूर दराज पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन आज लोग हाई स्कूल का शिक्षा भी अपने पंचायत में ही प्राप्त कर रहे हैं, अपने गांव में ही प्राप्त कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जादू की छड़ी किसी के पास है और जादू की छड़ी ऐसे सरकार घुमाएगी और पूरा इंडिया चेंज हो जाएगा और पूरा बिहार चेंज हो जाएगा। जितना पीछे बिहार को जितना पीछे देश को कांग्रेस सरकार ले गई, उतना ही उससे ज़्यादा पीछे बिहार के सरकार जो पिछले 2005 से पहले जो थे वो ले गए थे। और उसी को पूरा अभी जो है से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और बिहार के जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उसी को पूरा करने में लगे हैं। और आशा है, हम लोगों को विश्वास है कि ये कार्य जो है सो जल्द ही पूरा होगा और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन जैसे हो रहा है, और विश्व आने वाले समय में जरूर विश्व गुरु बनेगा ये देश। और क्या कहते हैं, राम जी का जैसे हम लोग सुनते थे प्राचीन काल में कि पूरा विश्व में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही आने वाले समय में भारत को फिर से सोने का चिड़िया पूरे विश्व में माना जाएगा। आप बताइए कि अर्जुन राय मुकाबला कर पाएंगे देवेश जी का? अर्जुन राय मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना वोट नहीं दे सकते हैं। उनका नाम नहीं है इस जिला में, दूसरे जिला से आकर वो कैंडिडेट बन चुके हैं। बाहरी भीतरी का भी मामला है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ बाहरी भीतरी है ये, और विकास का है मुद्दा, क्योंकि ये अच्छे छवि का है और ये जो बोलते हैं वही करते हैं, और वो है तो झूठ साँच का। ये क्या करते हैं, मतलब क्या किए अभी तक? तो आपका यहाँ जो ओवर ब्रिज का है वो भी कार्य चल रहा है, यहाँ हॉस्पिटल खुला है वो भी कार्य प्रगति पे है। ये सब इन्हीं का है। और सीतामढ़ी जिला में रोड, नाला, सड़क ये सब कुछ नहीं था पहले। ये इसमें भी देवेश बाबू का बहुत अहम भूमिका है। क्या बोल रहे थे आप? क्या बनवाया है? डुमरा हवाई अड्डा में खेल कूद का, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का स्टेडियम दिव्य चंद ठाकुर नहीं बनवाए हैं। और उन्होंने ऐसा काम किया है जो लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है। और तकलीफ हो रही है? तो तकलीफ भी हो रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बुरे आदमी तो बुरे नज़र से देखेंगे। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको अच्छे काम से जानते जा रहे हैं। डुमरा में तनका काम किए हैं, तनका काम उजरिया हो जाता था, कोई नेता आता था तो गरीब को हटाओ, तुम्हारा भोजन नहीं चलेगा, तुम्हारा भोजन नहीं बंद रहेगा। आज इनके चलते सारा चौक लोग जी रहा है, दुकान करके हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई हटाओ, कोई दबाव नहीं है। और उनके राज में दबाव है, मारो पीटो, हटाओ, बंद करो। किनके राज में? और तेजस्वी जी के राज में। तो ऐसा राज हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को अच्छा नेता चाहिए, जो अच्छा काम होना चाहिए। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हम लोग वोट कर रहे हैं। दिवेश बाबू के जिताने के काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए कि जो ये बात कर रहे हैं कि उनके राज में मार वो पीटो ये सब था, सच में ऐसी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या था बताइए? यानी कि अराजकता का माहौल था और कोई भी सद्भावना, शांति व्यवस्था नहीं थी, न कोई विकास था। यानी हर जगह जो मारा काटी, अपहरण, डकैती ये सब हो रहा था। तो इस बार क्या लगता है, कौन जीतेगा? इस बार ये लगता है कि सबसे पहली बात क्या है कि ये समझ लीजिए कि मोदी जी पहले ही बोलते हैं 400 पार, तो ये समझ लीजिए कि यानी कि 542 सीट कुछ इसी आसपास में संसद में सीट है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा मोड़ा ही जो है इंडिया गठबंधन वो सीट आएगा, बाकी ये समझ लीजिए कि पूरा ले ही लेंगे। यानी कि और दूसरी बात, देवेश बाबू ये समझिए कि नेता को इनको मैं नहीं मानता हूँ, मैं इनको एक भगवान का रूप मान रहा हूँ। पिछले बार जो सुनील कुमार पिंटू थे 2.5 लाख वोट से यहाँ से ज्यादा से जीते थे। इस बार क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड तो टूटेगा, देवेश बाबू को वोट मिलेगा। कितने वोट से जीतेंगे अभी तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अच्छे वोट से जीतेंगे। पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा? टूटेगा। अच्छा ये बताइए कि आप अपने इलाके के इकलौते यादव हैं जो बीजेपी को, एनडीए को वोट करेंगे, या और भी लोग आपके समाज? सारे लोग हैं उनके साथ, उनके देवेश बाबू के साथ बहुत सारे लोग हैं। बार बार जो आप पूछ रहे हैं जातिवाद का, जातिवाद की बात बिहार में चल रही है, इसलिए उनका अपना छवि है देवेश बाबू का। इस सीतामढ़ी जिला में उनका अपना छवि है, वो कभी जातिवाद नहीं किए हैं। अगर कोई यादव कह दे कि हमको दुखाया हो, हमारे साथ शोषण किया हो, तो हम माने। हर जाति का काम होता है। हाँ, हर जाति का काम होता है, किसी का कोई विरोध नहीं होता है। यहाँ पर सबको सम्मान दिया जाता है, किसी भी धर्म का उसका भी काम, सबका सम्मान दिया जाता है।
आप बताइए कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर जाति का काम होता है, हर धर्म के लोगों का काम होता है, सच में ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। कहीं भी कोई भी लोग आते हैं, कभी भी इनके यहाँ हमने ये नहीं देखा है कि उनसे उसका जात पूछा गया हो या उनके धर्म के बारे में पूछा गया हो। आप देख लीजिए, अभी 100 साल का जन्म दिवस का एक कार्यक्रम था, 16 में शायद था, यहाँ तपस्वी नारायण दास जी बाबा हैं, बहुत 17 यादव समाज से आते हैं, लेकिन कोई नेता उसमें अग्रणी नहीं बना और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी मुख्यमंत्री से 21 करोड़ रुपया का फंड ला के वहाँ पे खड़ा होकर काम करवाए। तो इसमें जात का कोई बात नहीं है। मदरसा में काम किए हैं जी, इतना गरीब जो है, विकलांग जो हमारे यहाँ जिला के हैं आते हैं, सब लोग को ये अपने निजी कोष से ट्राईसाइकिल देने का काम करते हैं। तो ये सब अलग काम है। इस काम को देखते हुए हम लोग जो है प्रभावित रहते हैं इनसे, कि कोई आदमी जो अपने निजी कोष से इतना आगे बढ़ के काम कर रहा है, कोई उसको फंड नहीं चाहिए, वो अपने पैसा से सारा चीज़ कर रहे हैं, किसी का जात नहीं पूछते हैं, धर्म नहीं पूछते हैं। तो आज जब चुनाव आया है, उम्मीदवारी मिली है, तो हर लोग वैसे ही हर जात से, हर धर्म से लोग उतना ही उत्साह के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं और उतना ही उत्साह के साथ इनको जिताने के लिए प्रतिबंधित है। आपने कहा, आपने भी अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की तो आपने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम लिया। कैसे बेहतर मानते हैं देवेश चंद्र ठाकुर को अर्जुन राय से? बेहतर मानते हैं कि ऐसा सांसद है कि अपना विधान परिषद है कि ऐसा है कि घर मकान सब दे दिए, दान में ट्रस्ट को दे दिए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता? ना जो मकान है वो भी ट्रस्ट को दे दिए हैं इन्होंने, शिक्षा के लिए बच्चों के। कौन सा मकान दे दिए? सैदपुर में इनका अथरी में था, अथरी में जो इनका घर था, पुश्तैनी घर, वो घर भी अपने स्कूल में दान कर दिए। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, तो इससे बड़ा क्या होना चाहिए? बाकी नेता क्या करता है? तो देखिए रहे स्थिति बाकी नेता लोगों को, बाकी लोगों को तो देखिए रहे, मेरा ये लड़ना चाहिए, वो लड़ना चाहिए, अपना ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। आप जिन भर आपका ही झंडा ढोड़ते रहे, पीछे नहीं, बस पीछे रहिए, आगे नहीं। लालू जी को बोल रहे हैं का जी? हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। उनको देख लीजिए, उनकी दोनों लड़की लड़ रही हैं। एक हरियाणा के रहने वाला संजय यादव यहाँ राज्यसभा बन गया, क्या और कोई नहीं था क्या? बिहार में नहीं लोग थे क्या राज्यसभा जाने के लिए? वो संजय ही था। संजय में ऐसा क्या गुण है कि उसको भेजा गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया? क्या अब्दुल बुरारी सिद्दीकी नहीं थे? और लोग नहीं थे क्या? भाई वीरेंद्र नहीं थे क्या? अभी देखा गया है कि पप्पू यादव को कैसे टॉर्चर किया गया है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? यादव समाज में गुस्सा है इस बात को लेकर? हाँ, एकदम है। हम लोग पप्पू यादव को दिल से मानते हैं और वो भी एक देखवे करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ को देख रहे हैं कि पप्पू यादव कैसे खड़ा रहते हैं। एक शादी समारोह से लेके एक दुख सुख में सब में खड़ा रहते हैं। ये लोग कहाँ खड़ा रहते हैं? आदरणीय लालू यादव के दो लड़के हैं, कहाँ देखे आप, किस में खड़ा रहते हुए? दूसरे किसी यादव क्यों नहीं बढ़ना देना चाहते हैं? यही तो सोचना है, समझना है यादवों को। ये यादव समझ जाएगा तो फिर हम लोग बहुत आगे रहेंगे। ये लोग नहीं समझ पाते हैं ना, हम लोग समझते हैं, इसलिए अच्छा है, अच्छे के साथ रहते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य होना चाहिए। जातिवाद करने से, जातिवाद उस समय किया जाता है जिस समय शादी ब्याह करना है, उससे पहले नहीं। क्या हमारे बच्चे की शादी किसी अच्छे यादव के घर में होगा? उसके बराबर नहीं रहेंगे तो? आप देखिए ना, इतिहास अब तिबार के ही सामने है, जो पप्पू यादव के साथ क्या किया गया है पूर्णिया में। वो अपने बल पर, अपने छवि पर, अपने व्यवस्था पर वो लड़े हैं निर्दलीय, और वो जीतेंगे। आप बताइए कि इस बार के चुनाव में सीतामढ़ी के मन में क्या है? सीतामढ़ी के मन में यह है, जनरल लोगों को दिवेश बाबू लोगों का काम किया, और जो भी गरीब आया उनको कहा, कोई भी काम कहा, चाहे प्रशासन से लेकर के हो, ब्लॉक तक ले, जो भी स्तर का काम होता है, ये गरीब का काम कर दिया करते हैं। वजह यही है चमकने का इनको। अब वजह यही है लोगों को मने कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब वजह यही है कि सब लोग आ रहा है। हम मुस्लिम हैं, हम शेख अब्दुल्ला हमारा नाम है, हम नगर निगम लड़े हैं अभी तुरंत पिछले चुनाव में, उप मेयर के हम कैंडिडेट थे। मुसलमान भी वोट कर रहा है? जी 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 जी, मुसलमान भी कर रहा है। यहाँ के मेयर का ये मुसलमानों के लिए क्या किया है एनडीए की सरकार ने?
एनडीए के सरकार सबको दिया बराबरी का हक जो भी मिला सबको मिला। और ये कैंडिडेट जो हुए से लोकप्रिय में है, मुस्लिम हिंदू सबके लिए प्यारा है, सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि माने आपको ये मेयर है, हम लोगों का एक मीटिंग हुआ है जिसमें मेयर भी हमको कहा कि ना नाम की दिवेश बाबू बहुत अच्छे लोग खड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग सब लोग इनका नारा लगा रहे हैं और इनको लाना चाहते हैं, हम अपना माने प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, यही वजह है। अर्जुन राय से क्यों नाराजगी है? अब कोई नाराजगी नहीं है, वो भी समाज के लोग हैं, लड़ाई में है दोनों। अब देखिए भगवान किसको आगे करेंगे किसको पीछे करेंगे सब भगवान के हाथ में। मुसलमान यादव अगर वोट एनडीए को देगा तो एनडीए आराम से दिवेश बाबू माने इनका लोकप्रिय इतना है कि सब में इनका ये है, सब में इनका लोकप्रिय माने ये सिद्धांत है, हर जगह वोट है, हर जगह वोट है। पूरे लोग मुसलमान के पता कर लिया जाए, माने मिसौल हुआ जैसे हमारा बसतपुर हुआ, हम खुदे बोल रहे हैं, सारे मुखिया जो है से जितना मोहम्मदन मुखिया सब 200 को मुखिया आया है हमारे सामने में जो कहा है कि नहीं हमके दिवेश बाबू बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इनको सपोर्ट करना है। आप बताइए कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान हो यादव हो, हर जाति तबका हर समाज हर वर्ग का लोग वोट दे रहा है, बात में कितनी सच्चाई है? बात में इतनी सच्चाई है कि मैं सबसे पहली बात क्या है कि 1947 के बाद से यानी कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के स्तर पे जो भी यानी कि मेंबर ऑफ यानी लोकसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो आए हमारे देश बाबू, तो ये देश स्तर पे नहीं राज्य स्तर पे नहीं सीतामढ़ी जिला यानी अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर पे ये समझिए कि इनको भगवान रूपी माना जाता है। बस यही सच्चाई है, यानी ऑनेस्टी इज द वेरी बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट नेता है। आप बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ऑनेस्ट नेता है, सब धर्म के लोगों का हर जाति के लोगों का काम करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, क्या अर्जुन राय में ये सब कमियां हैं? ये अर्जुन राय पहले भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार हार का हैट्रिक पूरा करेंगे निश्चित है इसकी। और दिवेश बाबू से कोई उनका मुकाबला ही नहीं है। दिवेश बाबू कम से कम 3-3.5 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे। हो सकता है सीतामढ़ी रिकॉर्ड कायम करे जीतने के मामले में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से देवेश चंद्र ठाकुर ही जीते। क्यों ऐसा? ऐसे नेता हैं, वो सर्वप्रिय नेता है, सर्वमान्य नेता है, सब धर्म में उनकी पकड़ है, हर जगह उनका ये है, अपना ही है। यादव भी उनको वोट करेंगे, मुसलमान भी वोट करेंगे, एनडीए के जो लोग हैं वो तो वोट करेंगे ही करेंगे। इसलिए उनमें अपनी खूबी है, उन्होंने अपना घर दान दे दिया स्कूल के लिए, बहुत बात है। जो लोग भी उनके पास जाता है, जो होने वाला काम होता है वो तुरंत करवाते हैं, इसलिए उनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि है। हम लोग पीएम मोदी को परिवार का सदस्य मानते हैं और सीधे तौर पे अगर सीतामढ़ी में देखा जाए तो अर्जुन राय और देवेश चंद्र ठाकुर के बीच में टक्कर जो बताई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर को एज मिल चुका है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पीएम मोदी और नीतीश कुमार के वादे पर भरोसा करते हैं और उनको पता है कि अगर विकास कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही करेगी। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 सीतामढ़ी।